सवाल, फैज कैसे हासिल किया जा सकता है? जवाब, जिस बुजुर्ग से आपकी निस्बत हो, चाहे माजी में हो, उनके नाम से वाबस्ता होने के बाद अपने अमल का जायजा ले लो, या वो काम करो जो उन्होंने किया, यानी कि वो जो काम किया करते थे, या फिर वो काम करो जो तुम्हारे ख्याल में उनको पसंद हो। तो ऐसा काम करो जो उन्होंने किया, या वो काम करो जो तुम्हारे ख्याल में उनका पसंदीदा हो। बस फिर आपको उनकी नजर से फैज मिल जाएगा। उस बुजुर्ग से कब फैज मिलता है? जब आप वो काम करो जो उन्होंने किया, अगर वो मुश्किल हो तो भी वो काम करवा, यानी कि वो काम जो आपके ख्याल में उनको पसंद हो। उस बुजुर्ग की पसंद का ख्याल रखना ही इससे फैज लेने के बराबर है। आज की जिंदगी में कल के बुजुर्गों का ख्याल रखना फैज ही फैज है, और बड़ा फैज है। आज की जिंदगी में इंसान बड़ा मसरूफ है। पूछा तो किसको याद कर रहा है? कहता है मैं माजी को याद कर रहा हूं जो कि हमारे बुजुर्ग हैं। हम उनसे मांगते हैं, उनको मांगते हैं। आप जिनको मान रहे हैं तो ये उनका फैज है। ये जिंदगी जिसमें लोग किसी को नहीं मानते, इसमें आप मानने वाले पैदा हो गए तो ये फैज की दलील है। फैज की इब्तिदा ये है कि इंसान मानने वाला बन जाता है। मानने वाला यकीन से माने तो फैज लेने वाला बन जाता है, और फिर जब उनका अमल आपकी जिंदगी में उतर जाए तो ये और किस्म का फैज बन गया। अगर आपका अमल उनकी खुशनूदी का बाइस बन जाए तो फिर आपके लिए और तरह से आसानी आ गई। तो आप अपने अमाल को उनकी निस्बत से किया करें, बुजुर्गों को याद रखा करें और शुक्र किया करें कि आपको इस्लाम अता हुआ। आज लोगों को इस्लाम की बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब समझ आएगी तो काफिर चीखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो वक्त भी आएगा कि जब काफिर जो आज इतराता है माल पर और फख्र करता है अपनी कामयाबी पर, जोर से चिल्लाएगा कि काश मैं मट्टी होता। वैलिकल यौमुल हक, तो उस दिन का आना हक है। यकूलुल कुफ्रु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर ये कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। उस दिन के लिए आप आज ही फैसला करो। उस दिन में खुश रहने का आसान तरीका क्या है? आज का गम भी कबूल करो, हमेशा के लिए जिंदगी खुश हो जाएगी। इसलिए किसी फैज याफ्ता शख्स के ताल्लुक में आ जाओ। ऐसे ताल्लुक में आ जाना फैज की इब्तिदा है। सवाल, क्या हम लोगों को इस पैगाम की तबलीग किया करें? जवाब, आप अगर काफिरों के इलाके में जाके अजान कहेंगे तो वो आपको सख्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक आपके पास दीन की समझ ना हो, आप उसे बयान ना करना। बयान करने से पहले उसकी इजाजत लेनी होती है और फिर बयान करते हैं। आप ऐसे ही जाकर बयान ना कर देना कि साहिबान मेहरबान सुनो इस्लाम की बात, दूसरा आदमी आपको नुकसान पहुंचा देगा। हुकूमत इस्लाम नाफिज नहीं कर सकती तो ये आप कैसे करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी कि तबलीग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे यहाँ ये है कि तबलीग बगैर ताल्लुक के हो रही है। तो आप ताल्लुक पहले बनाओ और तबलीग बाद में करो। जो आदमी आपको नहीं मानता वो आपकी बात ही नहीं मानता, और जो आपको मानता है वो आपके कहने पर सब कुछ ही मानता है। इस हद तक के लोग एक दूसरे के कहने पर गुनाह कर लेते हैं। तो मानना ताल्लुक का होता है, और अगर ताल्लुक ना हो तो बेताल्लुक तबलीग से बाज आ जाओ। तो तबलीग का क्या हक है? पहले ताल्लुक हो, ताल्लुक बनाओ और फिर तबलीग करो, ताकि उनको आपकी टर्म समझ आए और आपको उनकी बात समझ आए। फिर तो तबलीग होती है। खाली तबलीग करने का क्या फायदा? लोगों पे ऐसे असर नहीं होगा। लोग तो कुरान की कस्में भी झूठी खा लेते हैं। इसलिए अगर आपको तबलीग का शौक है तो उसके लिए पहले इजाजत लो कि मैं ने तबलीग करनी है और इजाजत लेनी है मुझसे, तो मैं कहूंगा कि आप तबलीग ना ही करो। अब आखिर में दुआ करनी चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको दीनी दुनियावी तौर पर कामयाब जिंदगी अता फरमाए। ये दुआ करे कि अल्लाह ताला उन मुश्किलात को दूर फरमाए जो आपके रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं, जो आपके दीन के रास्ते में रुकावट है। या अल्लाह सबको उनके हकूक मिल जाएं, आप सब पर आसानी, वो अल्लाह ताला आप पर खास मेहरबानी फरमाए। आमीन।